लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। गोदी मीडिया इन दिनों मुसलमानों पर गिद्ध की तरह नजर बनाए हुए है और हर खबर पर, हर न्यूज पर मुस्लिम एंगल जोड़ना उसके लिए लगता है ऐसा हो गया है मानो उनका फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है। अब देखिए ना, मुंबई के बांद्रा की घटना को देखिए। रेलवे स्टेशन पे हजारों प्रवासी मजदूर जमा हुए, उनके पास खाने को नहीं था। अब वो भूखे तड़प रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने घर को जाएं। जो सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि 14 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, रेलवे का टिकट भी कटना शुरू हो गया था, उसको भी गोदी मीडिया ने किस तरह से एक मस्जिद ढूंढ लिया और वो आरोप लगा दिया कि यहाँ पे मस्जिद में लोग जमा थे। मैं सिलसिलेवार ढंग से पूरी इस घटना को बताऊंगा और क्या सरकार की नाकामी थी जिसको छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने इस तरीके के हथकंडे अपना रही है बार बार, और रेलवे ने कितने टिकट्स काटे थे ये भी मैं बताऊंगा, और गुजरात में क्या हुआ था वो सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एबीपी न्यूज की इस रिपोर्टर एंकर शोभना यादव को सुनिए, वो किस तरह से एक कम्युनिटी के खिलाफ खुलेआम झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे। इस वीडियो को देखिए। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? तो सुना आपने, ये एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि क्या मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था, मस्जिद से उकसाया गया था लोगों को इकट्ठा होने के लिए, क्या मुस्लिम नेता ने भाषण दिया था, क्या जामा मस्जिद में ये लोग इकट्ठा थे? इस तरीके की बात वो कह रही है। उनको ये समझ में आना चाहिए था कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में भाषणबाजी कहाँ से कौन सा नेता दे रहा है, कौन से जगह पे इतने लोग असम्बल है एक जगह पे। और जामा मस्जिद जो बांद्रा के ठीक सामने में है, तो वहाँ पे कैसे लोग इकट्ठा हो सकते हैं? इन सभी बातों को, इनका साफ साफ झूठ और ये जो इनका जो प्रोपेगेंडा है, इसकी पोल कोई और नहीं खोलता, बल्कि खुद इनके ही चैनल और इनके ही रिपोर्टर खोलते हैं और इनकी झूठों का पर्दाफाश करते हैं। सुनिए ये देखिए ये वीडियो को। एबीपी न्यूज माझा जो महाराष्ट्र का एक रीजनल चॅनल है मराठी भाषा में, उसको देखिए, उसको सुनिए। ट्रेन प्रत्येक डिव्हिजन मधून आता धावणार आहेत। आत्ताची सगळ्यात महत्वाची बातमी आहे, जागोजागी अनेक जण लॉकडाऊनमुळे अडकलेले आहेत, त्यामुळे आता मजुरांना गावी परत पाठवण्यासाठी ट्रेन ह्या प्रत्येक डिव्हिजन मधून धावणार आहेत। प्रत्येक डिव्हिजनला त्या डिव्हिजन मध्ये किती मजूर अडकलेले आहेत त्याचा डेटा देण्यात आलेला आहे आणि ह्या मजुरांना त्यांच्या गावाकडे परत पाठवण्यासाठी जनसाधारण विशेष ट्रेन्स ह्या सुरू करायच्या आहेत, त्याचे तपशील पण गेलेले आहेत। याचा दुसरा अर्थ असा की एकीकडे लॉकडाऊन हे आज जर वाढलं, पंतप्रधानांनी जर ते लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला। अफवाह कौन फैला रहा है, कौन इसकी झूठ का पर्दाफाश कौन कर रहा है, ये खुद देख लीजिए। और इनके जो रिपोर्टर हैं एबीपी न्यूज माझा, जो मराठी एक चैनल है एबीपी न्यूज का, उसके रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज माझा ने क्या अफवाह फैलाया था आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। एंकर्स रिपोर्टर से पूछते हैं राहुल कुलकर्णी से, जगह जगह अटके हुए प्रवासी मजदूर को लेकर जाने के लिए अलग अलग डिवीजन से ट्रेन चलाने वाली है। हमारे रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी से बात करते हैं। ये उनके एंकर्स पूछते हैं, ये मराठी में, हालांकि ये मराठी भाषा में है, और उसका रिप्लाई इन्होंने हिंदी में दिया, हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब हिंदी में रिपोर्टर अब क्या बोलते हैं उसके जवाब में, हमारे पास रेलवे विभाग के सूत्रों से मिला एक लेटर है। इसमें लिखा है कि हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेल मंत्रालय से अलग अलग डिवीजन के लोग संपर्क साध रहे हैं। कल भी एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसके बाद कल शाम को ये लेटर जारी किया गया है। हर डिवीजन में जितने प्रवासी मजदूर हैं उनका डेटा दिया गया है। इन सब मजदूरों को अपने अपने गांव भेजने के लिए जनसाधारण विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। अगर पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाया तो जो लोग अलग अलग शहरों में मजदूर अटके हुए हैं उन्हें अपने गांव भेजने का मेगा प्लान भी अमल में लाया जाएगा। तब अफवाह कौन फैला रहा था, कौन झूठ खबर फैला रहा था? ये एबीपी न्यूज का जवाब खुद उनके रीजनल चैनल ने ही दे दिया। ये क्या कह रहे हैं उनके रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी कि हमारे पास एक लेटर आया है जिसमें ये कहा गया है कि जनसाधारण स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा जो मजदूर जहां जहां फंसे हैं उनको निकालने के लिए। ये हालांकि बात मराठी में है, इसको ट्रांसलेट किया गया है और ये आपको मैं बता रहा हूं। आप सोचिए कि इतना बड़ा चैनल एबीपी न्यूज, उसने सीधे साफ साफ एक जो है एंगल ढूंढ लिया कि मस्जिद, उनको स्टेशन नजर नहीं आया कि बांद्रा स्टेशन है, वो मस्जिद उन्होंने ढूंढ लिया। और किस तरीके से शोभना यादव जो एबीपी न्यूज के एंकर हैं
वो पूछ रही हैं कि क्या मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया था, क्या कोई मुस्लिम नेता ने भाषणबाजी दी थी। अब तो कुछ शर्म करना चाहिए कि बार बार इनके झूठों का पर्दाफाश हो रहा है और पुलिस पोल खोल रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंतहा कर दी है कि एक कम्युनिटी को इतना टारगेट किया जा रहा है, बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो इनके रिपोर्टर गिरफ्तार भी हो गए हैं। अब तो इनको समझना चाहिए, क्या इन्होंने माफी मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा होगा माफी। क्या इन्होंने ये गलत खबर चलाने के लिए ये कहा कि हमसे गलती हो गई है? नहीं। सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आराम से अपना एजेंडेबाजी ये लोग कर रही हैं, आराम से बैठ कर स्टूडियो में, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि मुसलमानों को जगह जगह पर प्रताड़ना किया जा रहा है। सब्जी बेचने के नाम पर हो झंडा लगा दिया गया है। ये न्यू इंडिया की तस्वीर आ गई है कि झंडा लगा करके, भगवा झंडा लगा करके सब्जी बेचा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, आई कार्ड आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये हमारा न्यू इंडिया है। और ये कौन कर रहा है? ये न्यूज़ के द्वारा फैलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि कितनी हमारी मीडिया बाहियात हो चुकी है, गिर गई है। और क्या इन पे विश्वास करना अब बचा है कि ये इस पे विश्वास किया जा सके? ये किस तरह से अफवाह फैला रहे। कल वो एक घटना को, मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, उनको भी इन्होंने मस्जिद से जोड़ दिया और ये मुसलमान बना दिया। जो मजदूर होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। वो पेट की आग बुझाने के लिए भूखे प्यासे रह रहे हैं, एक एक घर पे 10-10 लोग रह रहे हैं। उनको क्या पता हिंदू और कौन है मुस्लिम? उनको तभी सबसे पहले खाना चाहिए। और उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल करके ये मुसलमान थे और यहाँ पे ये लोग इस तरीके के इकट्ठा हुए थे। अब शर्म आनी चाहिए। अब भाई एक और पत्रकार की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकार हैं और बड़े जर्नलिस्ट हैं, रजत शर्मा जी। रजत शर्मा ने क्या लिखा अपने ट्विटर हैंडल से, उनको भी पढ़िए थोड़ा। सोचिए हमारी मानसिकता कितनी खराब होती जा रही है। रजत शर्मा ट्वीट करके लिखते हैं, बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा चिंता की बात है। इन्हें किसने बुलाया? अगर ये लोग घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे तो उनके हाथों में सामान क्यों नहीं था? अब ये सवाल कौन कर रहे हैं? रजत शर्मा, इंडिया टीवी के मालिक, वो पूछ रहे हैं। अब सोचिए कि उनके हाथों में सामान क्यों नहीं था? मस्जिद में जमा थे, मस्जिद के पास इकट्ठा हुए थे। अरे साहब, वो मस्जिद के पास इकट्ठा नहीं हुए थे, घर जाने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनको जाना था घर, उनके पास खाने को नहीं है। आपने एंगल ढूंढ लिया कि वो मस्जिद था, आपको स्टेशन नजर नहीं आया। ये बात अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और बात करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो मस्जिद थी, लेकिन आपको कल ही एक घटना हुई है गुजरात के सूरत में बाछड़ा एक जगह है जहाँ पे हीरा पॉलिश के सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ ये विख्यात है हीरा पॉलिश करने के लिए वो जगह। और उस जगह पे भी ये लोग मजदूर निकल करके आ गए हैं। उनका कहना है कि मेरे पास खाने को नहीं है, हम अपने घर जाना चाहते हैं। वहाँ पे उड़ीसा, बिहार और बंगाल के मजदूर थे। क्या वहाँ भी मस्जिद थी? ये इतनी शर्मनाक हरकत, वो भी खुले आम। अब ये चोरी इनकी खुले आम पकड़ी जा रही है, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं है। और जरा भी पत्रकारिता की इज्जत और लाज रख ले ये लोग कि पत्रकार क्या होता है, पत्रकारिता का काम क्या, पत्रकार का काम क्या होता है, शायद ये लोग सब भुला बैठे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एजेंडेबाजी करना है। क्या इन गोदी मीडिया ने, क्या इन दलाल मीडिया ने कभी एक भी ऐसी खबर दिखाई कि जिसमें यह पता चल रहा हो कि गरीब भूखे हैं? क्या गरीब जो सफ़र पर निकल पड़े थे, बिहार, यूपी और बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए पैदल ही चल पड़े थे, वो घर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? किस हाल में है वो? या गरीबों को खाना टाइम पे मिल रहा नहीं मिल रहा? इतना बड़ा देश हिंदुस्तान है, क्या इन गरीबों के बारे में कोई भी टीवी चैनल चला रहा है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब रेलवे की कितनी बड़ी गलती थी, लापरवाही थी, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हुए। शायद इसी खबरों को छुपाने के लिए उनके पोल ना खुले, इसलिए उन्होंने मस्जिद का एंगल ढूंढा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके रेलवे मंत्रालय का एक प्रपोजल जो उन्होंने साथ में शेयर किया है, उन्होंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पे, क्या शेयर किया है और क्या लिखा है। रेलवे के अधिकारी का 13 अप्रैल को जारी आदेश पढ़िए, जिसमें वो कह रहे हैं ट्रेन चलेगी, तो फिर मजदूर कैसे दोषी हो गए? क्या इन अधिकारियों ने स्वयं ये आदेश जारी किया या फिर सरकार का आदेश था? कोरोना संकट में भीड़ संकट कौन पैदा कर रहा है? ये संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं। और रेलवे मंत्रालय का जो स्टेटमेंट था वो साथ में उन्होंने वो भी ट्वीट करके बताया कि मजदूर कैसे जिम्मेदार है। आपको बता दें कि 39 लाख टिकट रेलवे ने ऑनलाइन रेलवे का काटा गया है। ये जो 15 अप्रैल से 3 मई के बीच 39 लाख टिकट कटे थे।
तो इसमें किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी? जब 12 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री बात करते हैं, जब बैठक करते हैं, तो तभी साफ हो चुका था कि लॉकडाउन का मियाद आगे बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो क्या रेलवे मंत्रालय की ये लापरवाही नहीं है? क्या ये रेलवे मंत्रालय की गलती नहीं थी कि उन्होंने क्यों बुकिंग खोला? 15 से लेकर के 3 मई तक 39 लाख टिकट भी कटे। तो खुद की गलती को ढकने के लिए, छिपाने के लिए मुसलमान आजकल सबसे बड़ा जरिया बन गया है कि मुसलमान ले आओ हर एंगल को ढूंढ कर करके, और फिर सारी गलतियां साफ हो जाती है, पाक साफ हो जाते हैं ये लोग। और जो असल मसाइल, असल मुद्दे हैं, उनको गौन कर देते हैं। जो पूछना चाहता है कि आखिर 39 लाख टिकट कटे, क्या रेलवे मंत्रालय को इसको पता नहीं था? तो ये सारे सवाल है जो उनसे ना कर करके मजदूरों को मुसलमान बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। अब इतना ज़्यादा हद तक हम गिर सकते हैं, अब ये कहने को हमारे पास बचा नहीं कुछ, तो यही सब करेंगे। हिंदू मुस्लिम हर कदम पे हिंदू मुस्लिम, ये गोदी मीडिया, ये दलाल मीडिया, ये चाटुकार मीडिया कर रही है, जिससे हमारे देश की छवि को इतना नुकसान पहुंच रहा है कि जो कहा नहीं जा सकता। अब तो कुछ सोचना चाहिए कि इस कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में सब पूरे देशवासियों को एक साथ मिलकर के लड़ने का वक्त है, तो उसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य चलते हैं, वहाँ की एक घटना बताते हैं। अब तक ये सुनते हम लोग आए थे कि जो अस्पताल होता है उसमें महिला वार्ड और पुरुष वार्ड होता है, मेल और फीमेल होता है, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वार्ड होगा, ऐसा किसने कहा? क्या कभी आप सोच सकते थे, कल्पना कर सकते थे? क्या आने वाले समय में आप खून भी हिंदू का और मुसलमान का होगा कि ये खून हिंदू का है तो हिंदू को चलेगा, मुसलमान का है तो मुसलमान का होगा? अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल से ये खबर आई है, एक इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वार्ड अलग बनाया गया है और हिंदुओं के लिए वार्ड अलग बनाया गया है। और वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है, प्रशासन, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये सरकार की तरफ से आदेश है, सरकार का ये कहना है। अब जबकि सरकार से पूछे जाने पर जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी है और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का कहना है कि ऐसी कोई आदेश नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। और वहाँ के ज़िला प्रशासन का भी कहना है कि मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप सोच सकते, लेकिन वहाँ के डॉक्टर का कहना है कि हाँ ये है, सच है, बनाया गया है मुसलमान वार्ड अलग और हिंदू वार्ड अलग, लेकिन ये सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, सरकार का ही आदेश है। तो अब सोचिए हम कहाँ जाते जा रहे हैं, देश कितना बढ़ता जा रहा है। क्या ये इसमें हमारे देश की तरक्की और भलाई है? क्या ऐसे ही हम आगे विश्व गुरु बनेंगे? क्या हमारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा रोज का रोज प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इससे ही हम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं? शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये बेशर्म हो गए हैं। हम सबको सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा इस गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा से, क्योंकि इनका एजेंडा बन गया है सरकार की नाकामी को छुपाना, सरकार से सवाल नहीं पूछना। वक्त है सरकार से सवाल पूछने का कि कितने टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ। जो दुनिया के जो गए गुजरे देश है उससे भी खराब हमारा परफॉर्मेंस है टेस्ट के मामले में, कि हम टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये वो सारी नाकामी को छुपाने के लिए, और कितने लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो लोग फंसे हैं उन तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, जो गरीब हैं, जो लोग, कई खबरें आ रही हैं कि लोग मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, वो सबको खबर को नज़रअंदाज करके, छुपा करके जो असल मुद्दे हैं उनको उनसे ध्यान भटका कर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बस यही काम बच गया है। थोड़ी तो शर्म कर लेते यार, थोड़ा सा ही पत्रकारिता का लाज रख लीजिए। बस अब क्या कहें, इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि ये लोग बेशर्म हो गए हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।